उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में आज 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर दूसरे फेज का चुनाव हो रहा है और जनता अपना मुख्यमंत्री और विधायक चुनने के लिए मतदान कर रही है। हम खड़े हुए हैं जनपद सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा के अंदर। यहां से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो मतदान करके आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर इन्होंने मतदान किया है और क्या इनके ज़हन में मुद्दे थे। शुरुआत आपसे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राव हारून है। मैं ठीक है, ये बताइए अरुण साहब, किन मुद्दों को ज़हन में रखकर वोट किया है आपने? क्या मुद्दे थे ज़हन में? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि किन बेरोजगारी। मुद्दों पर आपने वोट किया है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बेरोजगारी है। पब्लिक परेशान है। 200 रुपये किलो तेल बिक गया। जो पहले तेल था अब वो 100 रुपये से ऊपर जा लिया। पहले तेल 50 रुपये था, अब 110 105। इस रेट में तेल महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, इनका मानना है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी को ज़हन में रखकर वोट किया है। आपका नाम क्या है? राव दिलशाद। राव दिलशाद साहब, किन मुद्दों को ज़हन में रखकर वोट किया है? देखो जी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। हर आदमी परेशान है। कहीं भी देखो, कहीं भी चले जाओ, गरीब आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर, वैसा तेल 100 रुपये 90 रुपये लीटर। और बेरोजगारी भी सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत पढ़े लिखे युवा बेरोजगार फिर रहे हैं। किसानों को एमएसपी भाई नहीं मिल पाता, पूरा जो दाम घोषित कुछ हो एमएसपी बिक रहा कुछ और, किसानों का कोई सही भाव नहीं मिल पा रहा किसानों को। चलिए, इन्होंने अपने 3 मुद्दे बताए हैं, उन मुद्दों को ध्यान में रखकर इन्होंने आपने वोट किया। जी जी जी। चलिए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नाजिम। नाजिम भाई, किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? क्या ध्यान में मुद्दे थे? बस यही महंगाई वाला, महंगाई और बेरोजगारी। सबसे बड़ी बात तो महंगाई है, क्योंकि सिलेंडर तो मोदी ने फ्री का दे दिया था और जो है आगे फिर भरवाने की हिम्मत किसी की है ही नहीं। आपके हिसाब से महंगाई का मुद्दा था, उसको ध्यान में रखकर आपने वोट किया। उसमें जहन में रख के वोट डाला। चलिए, इन्होंने महंगाई के मुद्दे को ध्यान में रख के वोट किया है। आपका नाम क्या है? सुनील सैनी। सैनी साहब, आपने किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट किया है? क्या कुछ ध्यान में था? एक तो महंगाई बहुत ज्यादा है जी। दूसरे नंबर पर हमारा किसान तो खत्म ही कर दिया इन्होंने बिल्कुल। गन्ने का कोई पेमेंट नहीं है, भुगतान पिछले साल का भी आया एक हफ्ता पहले। अब की बार नवंबर की फैक्ट्री चली है, उसका भी भुगतान कहीं तक पता नहीं है। और जी तानाशाही सरकार है, कोई भी आवाज उठावे सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो जो मुद्दे आपने बताए, ये मुद्दे आपके वोटिंग के दौरान ज़हन में थे? बिल्कुल बिल्कुल जी, हमें इसी को ध्यान में रखते हुए वोट किया। चलिए, इन्होंने भी बता दिया कि इन्होंने क्या ध्यान में रखकर वोट किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमशाद राणा है जी। ठीक है, राणा जी, आप वोटिंग के दौरान कौन से मुद्दे आपके ज़हन में थे? क्या कुछ सोच के वोट किया है? असल मुद्दा था जी पिछले 2 साल से शिक्षा का। पिछले जो 2 साल से जो है शिक्षा का क्षेत्र जो है बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। और कक्षा फर्स्ट से लेके यानी कक्षा 1 से लेकर और बीएससी, एमएससी कहीं तक भी इस क्षेत्र में सबसे हमारा पहला मुद्दा शिक्षा का। और दूसरा मुद्दा है जी भ्रष्टाचार का। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी टाइम चले जाओ, किसी नेता का कोई मामला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर अपनी जेब में पैसा है तो कोई काम हो जाएगा, नहीं उसके अलावा कोई काम हो नहीं सकता। दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार। और तीसरा मुद्दा है जी विकास का। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कोई भी विकास का कोई मामला नहीं है। और सबसे पहला मुद्दा हमारा यही था कि शिक्षा पिछले 2 साल से शिक्षा का क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। तो आपने इन 3 मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया। जी, जिन 3 मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया हमने। चलिए, इन्होंने भी बता दिया है कि इन्होंने किन मुद्दों को रखकर ध्यान में वोट किया है। चाचा, आपका नाम क्या है? कोई नहीं, बैठ जाइए। बाबूराम है जी। बाबूराम जी, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया है? हमने जो वोट किया है, सबसे पहला मुद्दा है महंगाई का है। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का। हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो घर बैठे हैं, बिल्कुल कोई रोजगार उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा। तीसरा मुद्दा यह है, जो किसान है, किसानों की उपज का कोई उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। एमएसपी के बारे में कहते हैं जो खरीदा, जो सरकार ने खरीद लिया तो वो एमएसपी में खरीदा, बाकी जो रह गया था वो 1400-1500 रुपये क्विंटल तक गया, मतलब हमारा धान। तो कहाँ धान का मूल्य, गेहूं का मूल्य में सही, गन्ने का मूल्य में सही नहीं मिल पा रहा है। अब तक हमारा पेमेंट भी नहीं हुआ है। तो यही मुद्दे वोटिंग के दौरान ध्यान में थे? इन मुद्दों को ही हमने अपने ध्यान में रख करके हमने वोटिंग की है। चलिए, अब बताइए, आपका नाम क्या है? महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार जी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट किया? तो भाई महंगाई और बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए वोट किया। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहसिन है जी। ठीक है, मोहसिन जी, ये बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया है? सबसे बड़ा तो बिजली का मुद्दा हमारे यहाँ जो मौजूदा खड़ा है 10 साल से। भाजपा सरकार में अगर जो एक भी करंट हो और बिल सारे दे रहे हैं। इसके अलावा और क्या मुद्दा था ध्यान में? एक स्कूल वाला मुद्दा बंद पड़ा, हमारा स्कूल 2 साल हो गए, एक भी बच्चा स्कूल में नहीं, फीस जा रही, देख लो। इसके अलावा और भी कुछ ध्यान में था? बस ये बेरोजगारी है ही, कतई खत्म है। तो इन 3 मुद्दों को आपने ध्यान में रख के वोट किया है। उस 3 मुद्दों को देख कर वोट किया। चलिए, आपका नाम क्या है? नवीन सैनी। ठीक है, ये बताइए सानी साहब, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया? बेरोजगारी, एक तो बेरोजगारी, ठीक है जी। इसके अलावा और? बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई हो रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, खाद तक मिल रहा है, ठीक है। यूरिया की इतनी किल्लत हुई है और जब फसल का टाइम होता है तब यूरिया नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। तो ये सारे मुद्दे ध्यान में थे जब वोट किया? बिल्कुल, हाँ जी। चलिए, देखिए, यहाँ लोगों ने जो है, नकुड़ विधानसभा का ये गांव है मचरेड़ी, और यहाँ लोगों ने किन मुद्दों पर वोट किया है वो आपने देख लिया है। पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ पब्लिक वाइपर बने रहिएगा।
अपने सहयोगी कलीम अहमद के साथ अरशद सलमानी, पब्लिक वाइब।